के लेक्चर में हम स्लाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइस सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ स्लाइस। ओके, तो स्लाइस एक एरे होता है, इसी को हम डायनामिक एरे बोलते हैं कि आप उसके अंदर कोई फिक्स ऐसी उसकी लेंथ नहीं होती है स्लाइस की कि हम इतने एलिमेंट उसके अंदर स्टोर कर सकते। स्लाइस जो है एक डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, एरे ही होता है, लेकिन इसी को डायनामिक एरे कहा जाता है। और डायनामिक एरे का मतलब ये होता है कि उसके कोई लिमिट नहीं होता है, कोई इनबिल्ट इनिशियल उसकी साइज़ नहीं होती है कि कितने एलिमेंट हमें उसके अंदर स्टोर करने होते हैं। तो एरे के अंदर जो होता है कि हमारे एरे को साइज़ होती है कि हम उतने एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर कर सकते थे, जैसे एरे ऑफ 5 एलिमेंट। तो स्लाइस ये थोड़ा सा एरे ही होता है लेकिन डायनामिक एरे होता है। तो इसके अंदर आप कितने भी एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हो स्लाइस के अंदर, और उसके अंदर डायनामिकली एलिमेंट आप ऐड भी कर सकते हो। तो इसी को स्लाइस बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि क्रिएटिंग अ स्लाइस यहाँ पे। तो हियर तो सबसे पहला सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट अ स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। तो स्लाइस कैसे क्रिएट किया जाता है ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट अ स्लाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, इस फोल्डर को यहाँ पे। उसके बाद ये जो फोल्डर्स है सबको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे नया। तो इसको हम दे देंगे स्लाइस नाम, इस तरीके से, ठीक है। इसको ओपन करना है, VS कोड के अंदर जाएंगे और इसको अभी हम ओपन करेंगे इस तरीके से। यस, ओके। तो यहाँ पे हम फाइल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि main.go फाइल, main.go फाइल यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। ओके, तो टर्मिनल यहाँ पे, न्यू टर्मिनल, और इसके अंदर हमें लेना है, यहाँ पे कमांड देनी है, गो मॉड इनिट कमांड देनी है हमें यहाँ पे। तो ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है टर्मिनल का, ठीक है। गो मॉड इनिट, मॉड्यूल का नेम जैसे मैं देता हूँ कोड लैंग्स, कोड लैंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे main.go फाइल है हमारी, इसके अंदर हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, तो प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मेन फंक्शन है, यहाँ पे लिखना होगा पैकेज मेन के अंदर फंक मेन, और इसके अंदर ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया गोलैंग का, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये है मेन फंक्शन। तो अभी हम स्लाइस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो स्लाइस को क्रिएट करना है, हम दो तरीके से स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। नंबर एक यूजिंग स्लाइस लिटरल, ठीक है। और नंबर सेकंड है यहाँ पे यूजिंग मेक अ फंक्शन, ठीक है। ये दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट अ स्लाइस यूजिंग लिटरल। ओके, तो स्लाइस कैसे क्रिएट करना है, एक वेरिएबल लेना है आपको। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हो उसको, मतलब वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे कि मैं लिखते हूँ स्लाइस कुलन इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये हो गया स्लाइस जैसे कि इंटीजर नंबर का, ठीक है, इंटीजर। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। अब मैं यहाँ पे कितना भी डेटा इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो ये हो गया स्लाइस लिटरल। यहाँ पे सेम एरे जैसा होता है। यहाँ पे साइज़ वगैरह कुछ नहीं होता है, इसके अंदर साइज़ एम्प्टी होता है। और यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैंने स्लाइस बनाया है और इसके अंदर डेटा स्टोर किया। तो ये एरे ही होता है। अगर मैं इसके अंदर इस तरीके से साइज दे दूँ तो ये एरे बन गया,
लेकिन मैं इस साइज़ को हटा दूँ यहाँ पे तो ये स्लाइस बन गया अभी इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, स्लाइस हो गया। इसको मैं प्रिंट करूँगा fmt डॉट प्रिंट एलन, और मैं इस स्लाइस को प्रिंट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस यहाँ पे लिया है, स्लाइस ऑफ इंटीजर, यहाँ पे दिस इज द स्लाइस, दिस इज द स्लाइस। ओके, तो ये इंटीजर का स्लाइस है यहाँ पे, ये स्लाइस है यहाँ पे, स्लाइस ऑफ इंटीजर, और इसके अंदर हमने ये डेटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और स्लाइस को यहाँ पे इस तरीके से हमने प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके, तो चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम। गो मॉड गो रन मेन डॉट गो फाइल यहाँ पे, और एंटर कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लाइस एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये जो स्लाइस बना है, तो यहाँ पे हम स्लाइस को एक्सेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमने स्लाइस को लिटरल की तौर पे बनाया है। अभी हम यूजिंग मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके स्लाइस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा मैं, जैसे var स्लाइस, और ये हो गया स्लाइस ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइस आपका, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे स्लाइस मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल यहाँ पे, जिसका टाइप है इंटीजर टाइप, ठीक है। तो इसको स्लाइस, अभी यहाँ पे ये स्लाइस के अंदर हम डेटा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्लाइस ये नील स्लाइस है, इसी को कहा जाता है नील स्लाइस। नील स्लाइस मतलब इसके अंदर अभी डेटा रखने के लिए कोई जगह नहीं है अभी, तो हमें वो इसको इनिशलाइज करना पड़ता है, मतलब इसको मेमोरी असाइन करनी पड़ती है यहाँ पे। तो मेमोरी असाइन करने के लिए इक्वल टू यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। और मेक फंक्शन जो है यहाँ पे आप उसको टाइप देंगे, स्लाइस ऑफ इंटीजर आपको देना है यहाँ पे, ताकि इंटीजर टाइप का स्लाइस आप यहाँ पे बना रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे उसकी कैपेसिटी देने वाले हो, जैसे कि 5 एलिमेंट आप स्लाइस के अंदर स्टोर करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप क्या करेंगे, इसकी लेंथ है 5 एलिमेंट आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हो यहाँ पे, कॉमा, और इसकी 10 यहाँ पे कैपेसिटी आपने दे दी इसकी, कि टोटल कैपेसिटी इसकी 10 है, लेकिन आप यहाँ पे 5 एलिमेंट के लिए आप मेमोरी क्रिएट किए स्लाइस के अंदर, ठीक है। और हम इसके अंदर डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या हम इसको अभी प्रिंट करके देखेंगे, fmt डॉट प्रिंट एलन स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे एक्चुअली हमने स्लाइस क्रिएट किया है, मेक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, और उसको डेटा टाइप दिया है कि आप इंटीजर स्लाइस क्रिएट करो, उसके अंदर 5 एलिमेंट के लिए जगह बनाओ, और टोटल कैपेसिटी 10 एलिमेंट की उसकी होनी चाहिए। तो हमने स्लाइस को यहाँ पे क्रिएट किया है यूजिंग मेक फंक्शन, और इसको हमने अभी इसको प्रिंट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेमोरी क्रिएट हुई है इसके अंदर 5 एलिमेंट यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हुई है, 1 2 3 4 5, और बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर होने के कारण उसके अंदर 000 वैल्यू चली गई है अभी यहाँ पे। तो ये हो गया सेकंड वे आपका स्लाइस क्रिएट करने का। ओके, तो यहाँ पे आप कैपेसिटी रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कैपेसिटी रिमूव कर सकते हैं, आपको लेंथ देना है स्लाइस की, कितनी लेंथ है। तो मान लो मुझे 10 एलिमेंट स्लाइस के अंदर स्टोर करने हैं, तो यहाँ पे 10 मैंने इसकी लेंथ दे दी यहाँ पे, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेंथ देना आपको ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर तो जैसे मैं 10 एलिमेंट की लेंथ देता हूँ यहाँ पे, तो मेक फंक्शन स्लाइस बनाएगा, मेमोरी क्रिएट करेगा 10 एलिमेंट के लिए, और वो उसका एड्रेस इस इंटीजर जो वेरिएबल है यहाँ पे स्लाइस नाम का, उसके अंदर स्टोर करेगा, और इस वेरिएबल का यूज़ करके हम इस स्लाइस को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको अगर हम रन करते हैं, तो यहाँ पे 10 एलिमेंट की यहाँ पे उसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। तो 10 एलिमेंट के लिए उसने मेमोरी क्रिएट की है, और सबके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 0 चली गई यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं, और यूजिंग स्लाइस लिटरल का इस्तेमाल करके स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो नंबर 3, अभी हम क्या करेंगे इसके अंदर, स्टोरिंग एलिमेंट टू द स्लाइस, स्टोर डेटा एलिमेंट इनटू स्लाइस के अंदर डेटा कैसे स्टोर करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने स्लाइस तो क्रिएट किए मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे, तो इसके अंदर डेटा हमें स्टोर करना है, तो डायरेक्टली हम इसका इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइस ऑफ 0, सेम फिर एरे जैसा इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे आपने एरे सीखा था यहाँ पे 10, स्लाइस ऑफ 1, 20, स्लाइस ऑफ 2, 30, स्लाइस ऑफ 3 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कितने एलिमेंट को डेटा दिया है, तो आप इसको इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो सेम एरे जैसे इसको आपको यूज़ करना है, स्लाइस से एरे होता है, तो इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर करने की कैपेसिटी हमने दी है, इसकी मतलब लेन दी है, तो हर एक जो इसका लोकेशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होने के कारण हम 0 इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं सिक्वेंशियली, वन बाय वन, उसकी कैपेसिटी जितनी है उतने तक, या फिर उससे भी डायनामिकली हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैं इसको अभी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो हमने 0, ये 1, 2, 3 एलिमेंट ऐड किए थे, और बाकी के हमने ऐड नहीं किए थे, तो वहाँ पे 0 0 0 चला आया है। तो आप पूरे एलिमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मानो यहाँ पे स्लाइड की कैपेसिटी 3 है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है हम देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे पैनिक रन टाइम एरर आया है कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 3 विथ लेंथ 3। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे स्लाइस जो बनाया है जिसका लेंथ कितना है 3 रखा है, लेकिन मैं इसके अंदर 4 एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ, लेकिन ये फोर्थ इंडेक्स जो है ये एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो एरर देता है कि ये आपकी जो साइज़ है, साइज़ के ज़्यादा आपने इंडेक्स यूज़ किया है, लेकिन वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, मतलब वो मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्लाइस हमने 4 एलिमेंट की स्लाइस बनाई है यहाँ पे हमने, तो हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट यहाँ पे इसके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए यहाँ पे, और जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे 4 एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस के अंदर डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है, स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डेटा ऐड, स्टोर डेटा, मतलब ऐड डेटा इनटू द स्लाइस और स्टोर डेटा, सेम है यहाँ पे। अभी हम इसके अंदर देखेंगे नंबर 4, एक्सेसिंग स्लाइस एलिमेंट, स्लाइस डेटा एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा एलिमेंट स्लाइस का एक्सेस करना है, तो सिंपली आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे ये 20 वैल्यू, ये 20 नंबर मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू नाम से एक वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, और उसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे स्लाइस लेना है और आपको उसका इंडेक्स देना है, जिस इंडेक्स को आपको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे इंडेक्स 1 मैंने एक्सेस किया है यहाँ पे, तो स्लाइस ऑफ इंडेक्स 1 के ऊपर डेटा 20 है, ये 20 डेटा वैल्यू के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करके देखेंगे, तो आउटपुट यहाँ पे हमारा 20 आना चाहिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हम स्लाइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम आप एरे को जैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद स्लाइस को सेम एरे जैसा आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये आ गया 20 आउटपुट आपका यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो आप एरे स्लाइस को एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे 40 नंबर का एक्सेस करना है, तो मैं उसका इंडेक्स यहाँ पे यूज़ करूँगा स्लाइस ऑफ 3, ठीक है। तो fmt डॉट println और कंट्रोल भी करूँगा यहाँ पे, तो स्लाइस ऑफ 3 मैं अगर एक्सेस करूँगा
तो यहाँ पे स्लाइस ऑफ 3 पे कौन सा एलिमेंट है 40 है, तो आप 40 को एक्सेस कर पाओगे, उसको प्रिंट कर सकोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट यहाँ पे 40 आना चाहिए आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ओके। तो यहाँ पे 20 और 40 यहाँ पे आउटपुट आ गए। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्सेसिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्लाइस यहाँ पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे मॉडिफाई एलिमेंट, मॉडिफाई स्लाइस डेटा एलिमेंट। ठीक है, तो अभी स्लाइस के एलिमेंट को हमें मॉडिफाई करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। तो मान लो कि जैसे कि यहाँ पे 30 है, मुझे 30 की जगह 300 करना है, तो इसका इंडेक्स कितना है 2 इंडेक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लाइस को चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे स्लाइस ऑफ 2 इंडेक्स, और 2 इंडेक्स की जगह 30 था तो उसकी जगह मैं यहाँ पे 300 कर दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्लाइस को, स्लाइस की डेटा आइटम को। ओके, मॉडिफाई स्लाइस, स्लाइस डेटा आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से स्लाइस को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको अभी प्रिंट करके देखेंगे हम यहाँ पे। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, पूरे स्लाइस को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं हम। यहाँ पे स्लाइस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो चलो अभी इसको रन कर देंगे, गो रन मेन डॉट गो। तो यहाँ पे ये देखो 300 यहाँ पे मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 30 जो था वैल्यू इंडेक्स ऑफ 2 पे, तो वहाँ पे हमने 300 कर दिया यहाँ पे, उस स्लाइस को मॉडिफाई यहाँ पे कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, सो हियर ओके। अभी उसके बाद हम देखेंगे अपेंडिंग टू द स्लाइस, अपेंडिंग टू द स्लाइस। ठीक है, तो स्लाइस ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम डायनामिक कितने भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लाइस को अपेंड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये स्लाइस है यहाँ पे, तो मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरी स्लाइस है, यहाँ पे मैंने इसका लेंथ कितना लिखा है 4 लिखा है, तो मैंने 4 एलिमेंट ही इसके अंदर ऐड कर पा रहा हूँ। लेकिन ये एरे जैसा हो गया है, तो इसको अब हमें इस 4 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट को अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपेंड स्लाइस, उसी वेरिएबल को हमें लेना है यहाँ पे, स्लाइस इज इक्वल टू अपेंड फंक्शन है यहाँ पे, अपेंड, यहाँ पे स्लाइस दे दिया हमने और एलिमेंट दे दिया मैंने 50, 60, 70, इतने एलिमेंट मैंने ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका टोटल लेंथ स्लाइस का कितना है, यहाँ पे 4 है, लेकिन हमने यहाँ पे ये 4 एलिमेंट तो ऐड कर दिए उसके अंदर, फिर हमने अपेंड कर दिया स्लाइस के अंदर। तो यहाँ पे स्लाइस देना है आपको जिसके अंदर ऐड करना है वो, और उसके बाद और डेटा एलिमेंट हमने दे दिए हैं, वो स्लाइस के अंदर हमने ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो डायनामिकली इस तरीके से एलिमेंट ऐड होते हैं, और इसको अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट स्लाइस के अंदर ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस के अंदर डायनामिक एलिमेंट अपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट भी दे सकते हो या फिर सिंगल एलिमेंट भी दे सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप स्लाइस को अपेंड कर रहे हो तो फर्स्ट आर्गूमेंट आपको स्लाइस देना है जिस स्लाइस को अपेंड करना चाहते हो, और ये उसी स्लाइस को रिटर्न करेगा उसी स्लाइस के अंदर। ठीक है, तो ये नया स्लाइस क्रिएट करेगा, और नया स्लाइस क्रिएट करके उसके अंदर पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट ऐड करके नया स्लाइस आपको बना के देगा यहाँ पे। ठीक है, अपेंड फंक्शन। तो स्लाइस की जितनी की जो लेंथ है, लेंथ से ज़्यादा आप एलिमेंट स्लाइस के अंदर डायनामिकली अपेंड कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है अपेंडिंग स्लाइस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कॉपी ऑफ स्लाइस, स्लाइस को कॉपी कैसे करना है हमें।
कॉपी स्लाइस, ठीक है। अब जो हम स्लाइस को हमें क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारे पास ये सोर्स, ये जो स्लाइस है यहाँ पे, ये स्लाइस है हमारे पास, यहाँ पे हमने बनाई वाली ये स्लाइस है। इस स्लाइस को हमें क्या करना है, कॉपी करना है किसी दूसरे स्लाइस के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो हियर ओके, तो यहाँ पे ये स्लाइस है हमारी फर्स्ट, तो हम स्लाइस सेकंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सेकंड स्लाइस डिक्लेयर करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्लाइस है पहले इसका लेंथ हमें निकालना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ निकालना है स्लाइस का। तो आपको कौन सा लेंथ फंक्शन यूज करना है और आपको स्लाइस देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्लाइस का, इस स्लाइस का लेंथ आपने निकाला है। अभी आप नया दूसरा स्लाइस यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, स्लाइस सेकंड यहाँ पे, और उसको मेक फंक्शन के द्वारा उसको मेमोरी असाइन करोगे यहाँ पे, स्लाइस ऑफ इंटीजर। और उसके अंदर कितनी एलिमेंट होने चाहिए, पहले स्लाइस की जितनी लेंथ है उतनी एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए, जैसे कि लेंथ इतने का क्या किया आपने, एक दूसरा स्लाइस यहाँ पे बना लिया है यहाँ पे। अभी आपको ये जो स्लाइस है इस स्लाइस को कॉपी करना है इस स्लाइस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉपी फंक्शन है जो कि स्लाइस को कॉपी करेगा, कॉपी। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन स्लाइस देना है स्लाइस 2। यहाँ पे स्लाइस 2 के अंदर हम कॉपी कर रहे हैं स्लाइस को, ठीक है। तो हम स्लाइस देना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो स्लाइस है ये पूरा कॉपी होगा स्लाइस 2 के अंदर। तो स्लाइस 2 यहाँ पे देने से पहले हमें स्लाइस 2 को मेक फंक्शन के द्वारा स्लाइस की मेमोरी क्रिएट करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कैसे क्रिएट किए कि ये जो स्लाइस है, जो स्लाइस हम कॉपी करने जा रहे हैं वो स्लाइस और जिस स्लाइस के अंदर कॉपी करना है दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटीजर स्लाइस है, तो ये भी स्लाइस हमने इंटीजर का बनाया है और इसका लेंथ कितना रखा है, जितना जो पहला स्लाइस है जिसको हम कॉपी करने जा रहे हैं उसका लेंथ जितना है उतना लेंथ हमने यहाँ पे रखा है इसका, ठीक है। तो स्लाइस 2 यहाँ पे क्रिएट किया है। अब स्लाइस 2 के अंदर हमने स्लाइस 1 को कॉपी किया है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम दे देंगे स्लाइस 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लाइस 1 का जो भी एलिमेंट है स्लाइस 2 के अंदर कॉपी हो चुके होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहले स्क्रीन को क्लियर करेंगे CLS, और इस तरीके से इसको रन करेंगे हम। तो दोनों स्लाइस का डेटा सेम आ गया। ये स्लाइस 1 है यहाँ पे पहला और ये स्लाइस 2 है। तो हमने क्या कर दिया है, स्लाइस 1 को स्लाइस 2 के अंदर कॉपी कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस को कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ रहा है सबको किस तरीके से इसको हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इटरेटिंग ओवर स्लाइस। सेम एरे जैसे ही ऑपरेशन है, कुछ नहीं है। एरे आपने एक बार सीखा तो आपको स्लाइस भी आ जाएगा, ठीक है। तो इटरेटिंग ओवर स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस के ऊपर हम लूप लगा के सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्लाइस के लूप लगा के, ठीक है। तो हेयर हम यूज़ करेंगे इटरेटिंग ओवर स्लाइस के अंदर सबसे पहले ट्रेडिशनल फॉर लूप, ठीक है। ट्रेडिशनल फॉर लूप का इस्तेमाल करके हम इटरेट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमने कॉपी किया है, तो इसको हम अभी कॉपी जो ऑपरेशन है हमारे यहाँ पे, इसको अभी हम कमेंट आउट दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइस है यहाँ पे, ठीक है। ये स्लाइस है, जैसे कि इसको हमने अपेंड किया था, इसको भी कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये स्लाइस है, इसको मुझे लूप के अंदर रख के प्रिंट करना है इसको। तो यहाँ पे फॉर लूप है, फॉर एक वेरिएबल मैं देता हूँ जैसे इंडेक्स नाम से, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस दैन, और लेस दैन कितना, जितना लेंथ है स्लाइस का लेंथ, ये लेंथ फंक्शन यूज़ करना है तो ये लेंथ उसका रिटर्न कर देगा। और इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स हर बार 1 से बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये कितना इंडेक्स बनेगा, 0 to 3 तक इंडेक्स बनेगा, क्योंकि इससे लेस दैन लेंथ, स्लाइस की लेंथ जितनी 4
उससे लेस देन इंडेक्स होगा तो 0 to 3 तक ये इंडेक्स क्रिएट होंगे, और जब उस इंडेक्स से हम स्लाइस को एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे यहाँ पे। जैसे प्रिंट fmt डॉट प्रिंट एलन जैसे हम स्लाइस ऑफ इंडेक्स, एक एक इंडेक्स स्लाइस का एक एक एलिमेंट इंडेक्स के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होगा, आप स्लाइस को प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इंडेक्स क्रिएट किया है आपने, इंडेक्स इक्वल टू 0, इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ स्लाइस, स्लाइस की लेंथ जितनी उससे लेस देन होना चाहिए, और इंडेक्स एक से बढ़ेगा यहाँ पे। इसने दिया फॉर लूप कैन बी मॉडरेटराइज यूजिंग रेंज ओवर, ठीक है, नो वरी। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, स्लाइस ऑफ इंडेक्स यहाँ पे देना है। तो एक एक इंडेक्स स्लाइस का जो इंडेक्स है, पहले 0, फिर स्लाइस ऑफ इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 तक यहाँ पर स्लाइस के अंदर की एलिमेंट यहाँ पे हम इटरेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका आउटपुट देखना है हमें यहाँ पे। तो इस तरीके से आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या हो गए, इटरेट हो चुके हैं, लूप के द्वारा हमने क्या किया है, एलिमेंट को प्रिंट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लूप है यहाँ पे, इसी को ट्रेडिशनल फॉर लूप कहा जाता है। इसके अंदर हम इंडेक्स को जनरेट करते हैं और उसी इंडेक्स के द्वारा उस स्लाइस को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इटरेट करेंगे यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप, ओके। नाउ उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर इटरेट स्लाइस यूजिंग यहाँ पे यूजिंग फॉर रेंज लूप, ठीक है। फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, स्लाइस को इटरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लूप लेना है हमें, फॉर रेंज लूप, इस तरीके से फॉर, और यहाँ पे हम इंडेक्स यहाँ पे दे देंगे, इंडेक्स कॉमा वैल्यू, और इज इक्वल टू रेंज, और स्लाइस है यहाँ पे स्लाइस देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स स्लाइस का जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स के अंदर आ जाएगा, और उसकी वैल्यू के अंदर आ जाएगी, और हम इसी को प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, और जैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स और दूसरा प्रिंट करेंगे वैल्यू, ठीक है। दोनों को इस तरीके से प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये रेंज क्या करेगा, स्लाइस जो है, स्लाइस के अंदर का ये कि 0 इंडेक्स के अंदर जाएगा, और उसकी वैल्यू के अंदर जाएगी, प्रिंट होगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, उस तरीके से उसका इंडेक्स और वैल्यू भी क्या होगी, इसकी प्रिंट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। CLS यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स, उसकी वैल्यू 1 इंडेक्स, उसकी वैल्यू 2 इंडेक्स, उसकी वैल्यू 3 इंडेक्स, उसकी वैल्यू। तो इसका इंडेक्स और वैल्यू यहाँ पे आप रेंज लूप का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। तो ये रेंज लूप आपको बहुत ही आसान तरीके से स्लाइस के ऊपर इटरेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको। तो हियर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रेंज लूप का इस्तेमाल करके स्लाइस को क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो अभी स्लाइस का प्रिंट स्लाइस कैपेसिटी यहाँ पे 9th नंबर का पॉइंट, स्लाइस कैपेसिटी, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि साइज़ की कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे सिंपल फंक्शन है, जैसे कि कैपेसिटी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपेसिटी ऑफ अ स्लाइस। तो यहाँ पे कैप फंक्शन है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे स्लाइस देनी है। तो ये स्लाइस की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे, ये हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो हाउ टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अ स्लाइस, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि कैप फंक्शन यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है, और उसको स्लाइस पास करना है, तो कैपेसिटी यहाँ पे वो रिटर्न करेगा और प्रिंट करेगा कैपेसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो कैपेसिटी इज 4 यहाँ पे स्लाइस की। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे स्लाइस की, ठीक है। उसके बाद आप स्लाइस की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग लेंथ फंक्शन, जैसे इससे पहले हमने यूज़ किया है उसको, जैसे कि
स्लाइस लेंथ, स्लाइस लेंथ, ठीक है। तो स्लाइस लेंथ के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइस की लेंथ फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो लेंथ नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, और लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, और उसको पास करना है स्लाइस यहाँ पे, बस। तो ये लेंथ फंक्शन क्या करेगा, इस स्लाइस की क्या करेगा कि लेंथ मतलब उसके अंदर कितनी एलिमेंट स्टोर करने के लिए मेमोरी है ये रिटर्न करेगा यहाँ पे, और हम इसको प्रिंट करेंगे fmt.println, और यहाँ पे देंगे लेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे देंगे, तो ये लेंथ को क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो CLS करके कमांड को क्लियर करेंगे यहाँ पे टर्मिनल को, और रन करेंगे प्रोग्राम। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई है 4 ही है यहाँ पे, तो इसके अंदर कितनी एलिमेंट है 4 है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नील स्लाइस। तो नील स्लाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी स्लाइस यहाँ पे होता है आप सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं, उसी को नील स्लाइस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एग्जांपल हम दे रहे हैं नील स्लाइस का, नील स्लाइस, ओके। तो हियर ओके, तो यार वेरिएबल है यहाँ पे, मैं यहाँ पे उसका नाम स्लाइस देता हूँ, यहाँ पे इंटीजर एलिमेंट के ये स्लाइस है। तो ये स्लाइस है, इसी को कहा जाता है नील स्लाइस, मतलब इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, इसको fmt.println, और यहाँ पे स्लाइस कर दूंगा इस तरीके से, तो आउटपुट देखेंगे इसका क्या आता है। तो CLS रन करेंगे इसको प्रोग्राम को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे एम्प्टी स्लाइस आया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर डेटा स्टोर करना चाहूँगा, यहाँ पे स्लाइस ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 इस तरीके से, ठीक है। और मैं इसको CLS करके रन करूँगा इस तरीके से, तो आप देखेंगे डेटा इसके अंदर स्टोर होता है या नहीं होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एरर आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज विद 0, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे स्लाइस यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इसकी लेंथ भी 0 होगी, मतलब कोई मेमोरी इसके अंदर नहीं है, तो हम डेटा इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अगर मेमोरी क्रिएट करना है तो मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, या फिर हमें डायरेक्ट लिटरल का इस्तेमाल करके स्लाइस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिर्फ यहाँ पे डिक्लेरेशन जो होता है वो उसी को नील स्लाइस कहा जाता है, यहाँ पे नील स्लाइस। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको ये आपको बताना पड़ेगा, नील स्लाइस का मतलब ओनली डिक्लेरेशन ऑफ अ स्लाइस वेरिएबल। तो ये वेरिएबल है और यहाँ पे उसका डेटा टाइप है, आपने सिर्फ उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है, उसी को नील स्लाइस और एम्प्टी स्लाइस बोला जाता है इसको, एम्प्टी और नील स्लाइस बोला जाता है इसको, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे स्लाइस ऑफ अ स्लाइस, स्लाइस ऑफ अ स्लाइस। तो हम स्लाइस का भी स्लाइस बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्लाइस के अंदर स्लाइस भी हम स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। किस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट कर देंगे इस सब को, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं स्लाइस डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे, जैसे कि वेयर स्लाइस, ये स्लाइस ऑफ इंटीजर स्लाइस, ठीक है। तो ये जो स्लाइस है ये स्टोर करेगा किसको, इंटीजर स्लाइस को स्टोर करके रखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर स्लाइस क्रिएट करनी है यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से क्रिएट करूँगा स्लाइस यहाँ पे, जैसे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मेक स्लाइस ऑफ इंटीजर, और इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 3 रखूँगा इनिशियल लेंथ, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी हम 10 रखेंगे, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 10 है, लेकिन अभी 3 एलिमेंट के लिए हमने मेमोरी क्रिएट किया है इसकी, ठीक है। तो डेटा इसके अंदर स्टोर करना है, तो स्लाइस ऑफ 0, इसके ऊपर हम एक नया स्लाइस ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
तो स्लाइस ऑफ 0 यहाँ पे एक नया स्लाइस स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, जैसे इंटीजर स्लाइस है यहाँ पे 10, 20, 30 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्लाइस ऑफ 1, उसके अंदर हम स्लाइस स्टोर कर सकते हैं ऑफ इंटीजर स्लाइस यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, 50, 60, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइस थर्ड मतलब 2 इंडेक्स, और यहाँ पे स्लाइस यहाँ पे ऑफ इंटीजर 70, 80, 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि स्लाइस के अंदर हम स्लाइस को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसी को बोला जाता है स्लाइस ऑफ स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लाइस है, इस स्लाइस के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, दूसरा इंटीजर स्लाइस स्टोर कर रहे हैं। तो हमने मेमोरी क्रिएट किया है स्लाइस ऑफ स्लाइस, 3 एलिमेंट उसके अंदर स्टोर करना है हमें, लेंथ और कैपेसिटी है उसकी 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट हमने स्टोर किया है, 0 एलिमेंट पे ये स्लाइस है, 1 एलिमेंट पे ये स्लाइस है और सेकंड एलिमेंट पे ये स्लाइस है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी हमें इसको प्रिंट करना है, तो मुझे स्लाइस ये प्रिंट करना है मुझे, तो मैं कैसे प्रिंट करूँगा, डायरेक्ट स्लाइस ऑफ 1 करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो fmt डॉट println और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लाइस ऑफ 1। तो जैसे मैं यहाँ पे स्लाइस ऑफ 1 यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर जो स्लाइस है ये स्लाइस क्या होगा, प्रिंट होगा स्लाइस, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे cls go run main.go। तो यहाँ पे ये देखो 40, 50, 60 स्लाइस प्रिंट हो गया है, ये स्लाइस यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अभी मुझे ये वाला स्लाइस प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स कौन सा है, ये स्लाइस ऑफ 2, तो इसको मुझे प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेम प्रिंट स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा यहाँ पे और इंडेक्स उसका 2 दे दूँगा। यहाँ पे 2 इंडेक्स कौन सा है, स्लाइस ऑफ 2, इसके ऊपर स्टोर है ये स्लाइस, तो ये स्लाइस क्या होगा, अभी प्रिंट होगा यहाँ पे। तो इसको रन करेंगे, तो रन करने के बाद ये 70, 80, 90 ये स्लाइस यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अभी मान लो मुझे क्या करना है, ये स्लाइस 1 जो है यहाँ पे, इसमें से ये 50 नंबर प्रिंट करना है। तो पहला इंडेक्स स्लाइस ऑफ 1 मतलब इस स्लाइस को सेलेक्ट करेगा और 50 का इंडेक्स देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे देंगे यहाँ पे 50 का इंडेक्स कितना है, ये 40, 0 और ये 1 इंडेक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो 50 आपका प्रिंट हो चुका है। अब मुझे 90 प्रिंट करना है, तो पहले इंडेक्स देना होगा, इस स्लाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए 2 इंडेक्स दिया है, और उसके बाद 90 का इंडेक्स कितना है, ये 0, 1, 2, तो यहाँ पे 2 इंडेक्स देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दोगे तो 2 इंडेक्स देने के बाद आप डायरेक्टली टारगेट एलिमेंट तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे 90 आपका प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, पहला 50 और दूसरा 90। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस ऑफ स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये एक वे हो गया स्लाइस को स्टोर करने का। तो दूसरा एक वे है यहाँ पे यूजिंग लिटरल, आप स्लाइस को प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्लाइस इज इक्वल टू स्लाइस ऑफ स्लाइस इंटीजर यहाँ पे, और यहाँ पे एक 10, 20, 30 एक स्लाइस ऐड कर दिया, ये दूसरा स्लाइस 40, 50, 60 और ये 70, 80 एंड 90, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 स्लाइस यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे ये स्लाइस ऑफ स्लाइस इंटीजर स्लाइस, उसके अंदर ये इंटीजर स्लाइस 2 और 3 स्लाइस इसके अंदर ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और आप इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println और आप इस स्लाइस को प्रिंट करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका स्लाइस ऑफ स्लाइस, इसको आप मल्टी डायमेंशनल स्लाइस भी कह सकते हो। तो ये अभी प्रिंट होगा आपका, ठीक है। तो cls go run main.go
तो ये स्लाइस आपका प्रिंट होगा, ये स्लाइस 1, ये स्लाइस 2 और ये स्लाइस 3, जो हमने 3 स्लाइस इसके अंदर दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको प्रिंट करना है, तो ये 0 लोकेशन का है, ये 1 लोकेशन का, ये 2 लोकेशन का है। तो मुझे ये 2 लोकेशन का प्रिंट करना है सिंपली, तो स्लाइस ऑफ यहाँ पे 2 देना है यहाँ पे, ठीक है। तो स्लाइस ऑफ 2 देंगे तो 2 इंडेक्स के ऊपर जो भी स्लाइस है वो प्रिंट होगा यहाँ पे। अब इसको मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे ये 70, 80 और 90, तो ये 2 लोकेशन का यहाँ पे प्रिंट हो गया। मुझे ये प्रिंट करना है, तो इसका क्या है, इंडेक्स 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडेक्स 1 इस तरीके से हम दे सकते हैं, तो ये इसको प्रिंट करेगा डायरेक्टली। यहाँ पे देखो ये हो गया इंडेक्स 1 का स्लाइस, ये इंडेक्स 2 का स्लाइस यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये 60 नंबर प्रिंट करना है, तो इसका इंडेक्स कितना है, 2 इंडेक्स है यहाँ, सॉरी 1 इंडेक्स है। 1 इंडेक्स के बाद 50 का इंडेक्स कितना है, 40, 0 और 51, ठीक है। तो 1 ऑफ 1 यहाँ पे 1 ऑफ 1 करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ये 50 वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे 50 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लाइस को स्लाइस ऑफ स्लाइस या फिर मल्टी डायमेंशनल स्लाइस इसको कहा जाता है। तो इस स्लाइस को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यूज़ कर सकते हो इसको, इस स्लाइस को, ठीक है। ओके गाइज, आपको ये स्लाइस के जो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिए गए हैं स्लाइस चैप्टर के, तो स्लाइस चैप्टर इज़ ओवर राइट नाउ यहाँ पे। तो किसी कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नहीं सर।